तो हम उपनयन क्योंकि ये जो तृतीय समोल्लास है, ये अध्ययन अध्यापन विधि है, अर्थात पढ़ना पढ़ाना, लर्निंग। सेकंड चैप्टर में जो हमने जाना वो था इनफॉर्मल एजुकेशन, बच्चों की। और थर्ड चैप्टर है फॉर्मल एजुकेशन, मतलब बच्चा जो गुरुकुल जाता है पढ़ने के लिए, आज की भाषा में कहें जो स्कूल की फर्स्ट ग्रेड में एडमिशन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले संस्कार होता है, उपनयन संस्कार। तो उस उपनयन संस्कार की बात स्वामी जी ने शुरू में की, कैसे कैसे उपनयन संस्कार होना चाहिए, लड़का और लड़की दोनों का होना चाहिए, और क्या क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए, उन चीजों पर बात की। आगे उसी से ही कंटिन्यूएशन है, पढ़ाई की शुरुआत से रिलेटेड। हाँ, ये अ, कोई एक जने पढ़े, ये टीचर शुड सी, या यहाँ से। Teachers should see that they keep aloof from above things and thus perfect knowledge, cultivate amiable dispositions and manners, gain in strength both of body and mind, and thereby grow in happiness. The school must not be nearer than 5 miles to a town or a village. All scholars should be treated alike in the matter of food, drink, dress, seats, etc. ओके, वहीं रुकिए। तो तीन चार चीजें जो बच्चों के लिए स्वामी जी ने बातें कही कि ये चीजें उनको नहीं करना, जो कि शास्त्रों में डिटेल में है। तो ये टीचर्स का काम है। तो जब देखिए, जब बच्चा गुरुकुल जाता है तो गुरुकुल के जो टीचर्स होते थे, मतलब जिनको आचार्य कहते हैं, वो दो तरह के रोल निभाते थे। एक तो टीचर्स का भी रोल निभाते थे, दूसरा पेरेंट्स का भी रोल निभाते थे, गार्डियन का भी रोल निभाते थे। तो आजकल की तरह सिर्फ स्कूल में जाओ, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ लो, घर आ जाओ, पर वहां तो उनको मैनर्स भी उन्हीं को सिखाना है, लाइफस्टाइल भी उन्हीं को ही ध्यान सिखाना, सिर्फ नहीं, ध्यान रखना है। नहाना धोना खाना पीना जो कुछ भी है, उनको वो सब चीजें ध्यान रखना है। और पढ़ाई लिखाई भी कराना है, खेती बाड़ी भी कराना है, स्किल भी डेवलप कराना है, सब कुछ तो उन्हीं को कराना है। तो ये सब टीचर्स को ध्यान रखना होता है। नंबर टू, जो पाठशालाएं हैं, जो ये एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट आपको मॉडर्न डेज के वेस्टर्न एजुकेशनल सिस्टम में भी देखने को मिलेगा। एक तो मैंने बात की थी ऑटोनॉमी की, जिसमें भिक्षा जुड़ा हुआ था। एक एक की जो हैबिटेट है, अर्थात जो जहां लोग रहते हैं, जिन एरियाओं में, गांव या शहर, उससे दूर गुरुकुल होना चाहिए। जैसे स्वामी जी यहाँ कोट कर रहे हैं, 4 या 5 माइल कम से कम दूरी पर वो होनी चाहिए। गुरुकुल नॉर्मली दूर ही होते थे। पर एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जितने भी दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं आज के डेट में, वो सबके सब जब बने थे, या तो वो बिल्कुल खाली जगह पर बने थे, बाद में वहां सिटी डेवलप हुआ, या सिटी से दूर ही बनाए गए थे। वो आप अमेरिका के जितने भी बड़े बड़े, बॉस्टन के या दूसरे यूनिवर्सिटीज के देखिए, या ब्रिटेन की जो भी यूनिवर्सिटीज देखिए, तो वो सबके, इवन भारत में भी आप देखेंगे, जो भी यूनिवर्सिटीज वगैरह बने हैं, पुराने यूनिवर्सिटीज वगैरह, वो शहर से दूरी बनाए गए थे। वो तो बाद में शहर फैल गया, तो अब शहर के अंदर वो आ गए। पर अभी भी भारत में ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो शहर से दूर हैं, वहां जाना पड़ता है। और दुनिया के मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज में यही हाल है। तो इसके पीछे जो भी रीजनिंग हो, वो आपको सर्च करना चाहिए। गुरुकुल के लिए तो ये व्यवस्था थी कि जी, जो सिविल सिविल लोग हैं वो कॉन्स्टेंटली संपर्क में ना आए, बच्चों या टीचरों के कांटेक्ट में कॉन्स्टेंटली ना आए, जिससे कि उनका डिस्ट्रैक्शन कम हो। पर मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम में भी ये पॉलिसी क्यों अपनाई गई, ये हो सकता है आप में से कोई ये बता सकता है। स्कूल तो नहीं, स्कूल तो हमेशा घर के पास ही बनाए गए हैं,
पर मोस्ट ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शहर से काफी दूर बनाए जाते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जो गुरुकुल सिस्टम में भी देखा जाता है और मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम में भी देखा जाता है। Be they princes and princesses of or the children of beggars, हम्म, all should practice asceticism. हम्म, They should be not allowed to see the parents or hold any communication whatever with them. Being thus freed from all worldly worries and cares, they should devote themselves heart and soul to their studies. Their teachers should accompany them in all their studies, so that they may not fall into any mischief, get indolent or naughty. Manu says, हम्म। both state and society should make it compulsory upon all to send their children, both male and female, to school after the 5th or 8th year. It should be made a penal offense to keep a child at home after that age. Manu. मनु के ये देखिए, मनुस्मृति के 7 चैप्टर के 152 श्लोक है। इसमें दो तीन चीजें इंटरेस्टिंग है। क्या? गुरुकुल में वो राजा का बच्चा हो, जमींदार का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, सब इक्वल ट्रीटमेंट में होते थे। और सबकी सबको तपस्या, जो भी प्राचीन काल में जो गुरुकुल में रहना, इट्स नॉट ए इजी थिंग ना। माँ बाप के साथ रह करके, माँ बाप के वो लाड प्यार में रहकर पढ़ना, और गुरुकुल में बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ पढ़ना, ना कितना डिफरेंसेस आप समझ सकते हैं। और वो फिर डिसिप्लिन भी तपस्या के साथ, आपको रोज यज्ञ करना है, रोज साधना करना है, रोज प्राणायाम करना है, रोज जंगल में लकड़ियां चुनने जाना है, रोज गाय चराना है, रोज धान उगाना है, गेहूं उगाना है, वो सब सब चीजें करना होता है। और राजा से लेकर बच्चे तक। और अगर आप जानना चाहते हैं सबसे फेमस गुरुकुल जाने वाले, श्री कृष्ण खुद संदीपनी के गुरुकुल में पढ़े, जहां उनकी दोस्ती सुदामा से हुआ, है ना नहीं। इसी तरह उसी महाभारत में दो कैरेक्टर और फेमस आप पढ़ते हैं, द्रुपद राजा और द्रोण। द्रोणाचार्य। करीब और दोस्ती बड़ी अच्छी रही, पर गुरुकुल की पढ़ाई खत्म हो गई। आपने देखा द्रोण और द्रुपद में कैसे गलत बिहेवियर हुआ, और सुदामा कृष्ण कंटिन्यू किया दोस्ती को। मतलब कृष्ण और द्रुपद जैसे रॉयल लोग, और सुदामा और द्रोण जैसा एक्सट्रीमली पॉवर्टी में रहने वाले लोग भी सेम गुरुकुल में थे, और उनकी दोस्ती भी थी। तो बात समझ में आती है। तो गुरुकुल तो सबको जाना पड़ा है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी। ये फेमस लोग हैं, इसीलिए मैंने आपको कोट किया, जिनको हम मानते पूछते हैं। और नंबर 2 जो स्वामी जी का मानना है, और जिसके लिए उन्होंने कोट किया, क्या? कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन। और वो मनुस्मृति को कोट कर दें, जो माँ बाप अपने बच्चों को गुरुकुल नहीं भेजते या पढ़ाई के लिए नहीं भेजते, उनको पेनल्टी, उनको पनिशमेंट करना चाहिए। राजा या सोसाइटी को या गांव के जो मुखिया है, दे हैव टू मेक श्योर कि कोई भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को स्कूल में या गुरुकुल में या किसी भी तरह के फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए नहीं भेजता, तो उनको पनिशमेंट देना चाहिए। देखिए, ये बात यही समझनी है कि ये सब बातें तब की हो रही है जब यूरोप में लोगों ने, मतलब, अभी भी कच्चा मांस खाना और कपड़े पहनना तक नहीं सीखा था। मतलब 1,500, 2,000, 2,500, और मोस्ट ऑफ दुनिया, अरब, मोस्ट ऑफ दुनिया में जहाँ सिविलिटी अभी आई नहीं थी, तब हमारे यहाँ कंपलसरी एजुकेशन की डिस्कशन चलता है। बात समझ में आती है? कंपलसरी एजुकेशन की डिस्कशन चलता है। अब जो बौद्ध पीरियड के बाद जब प्रॉपर यूनिवर्सिटीज डेवलप हुए, मतलब यूनिवर्सिटी मतलब महागुरुकुल जिसको कहते हैं, जिसमें 10,000, 20,000 बच्चे, और इंटरनेशनल लेवल के चाइना, थाईलैंड वगैरह से आकर पढ़ते, वो पूरे प्रॉपर बिल्डिंग से, ना कंक्रीट बिल्डिंग से जो पढ़ाई, वो भी आज की नहीं है, वो भी 2,000 साल कम से कम पुराना है। बात समझ में आती है? वो भी 2,000 साल पुराना हो गया है, 2,000, 1,500 साल पुराना जो यूनिवर्सिटी की कंसेप्ट है ना। तो जहां सिर्फ हायर स्टडीज हो, छोटे बच्चे नहीं अलाउड थे नालंदा में ना,
नालंदा एक तरह के रिसर्च सेंटर और मास्टर क्लास डिग्री के लिए था। वहाँ वो गुरुकुल वाला मतलब बचपन से नहीं जाते थे, सिर्फ हायर स्टडी के लिए होता था। वो कॉन्सेप्ट भी हमारे यहाँ सबसे पहले आया है। तो पर देखिए ये टाइम की व्हील घूमता है, समय का चक्र। तो हम कहाँ इलिटरेट रह गए और दुनिया हमसे आगे बढ़ गया। तो पर ये चीजें भी हमारे लोगों को पता होनी चाहिए कि हम कंपलसरी एजुकेशन की पॉलिसी जो आजकल बहुत सारे देशों में लागू होती है, वो हमारे यहाँ कितने सालों पहले मनु ने इसको कोट किया था। ओके, अगला, जब उपनयन संस्कार के बाद पहले एजुकेशन है गायत्री मंत्र, वो लीजिएगा। हम्म। The Gayatri Mantra, a prayer for illumination of the understanding. हम्म। The first Upanayan ceremony should be performed at home and the second in the school. Parents as well as teachers should teach Gayatri Mantra to the children with its meaning. Thus, O Lord, O personification of true existence, intelligence and bliss, everlasting, holy, all wise, immortal, thou art unborn, without any symbolical distinction and organization, omniscient, sustainer and ruler of the universe, creator of all, eternal protector and preserver of the universe. O all pervading spirit, O ocean of mercy, thou art the life of the creation. Thou art an all blissful being, the very contemplation of whom wipes off all our pains and sorrows. Thou art the sustainer of the universe. या Father पढ़ of लीजिए all, पूरा। Father of all, may we contemplate thy holy, adorable nature so that thou mayest guide our understanding. Thou art our God, who alone art to be adored and worshipped. There is none beside thee, who is equal to thee or above the thee. Thou alone art our Father, ruler, and judge. Thou alone bestoweth happiness. यजुर्वेद 36:3। तो ये जो गायत्री मंत्र है, इसकी रेफरेंस है यजुर्वेद के 36वें अध्याय के तीसरा मंत्र है। और बाकी तो स्वामी जी ने इसका अर्थ करने की कोशिश की। उपनयन संस्कार के बाद जब वेदारंभ संस्कार होता है, तो सबसे पहले चीज जो सिखाई जाती है वो है गायत्री मंत्र। ये इसीलिए गायत्री मंत्र का दूसरा नाम गुरु मंत्र भी है। मतलब गुरु जो कोई भी एजुकेशन देता है, सेकुलर और रिलीजियस और स्पिरिचुअल एजुकेशन, पर जो बिगिनिंग होती है, आरंभ होता है शिक्षा का, वो इसी गायत्री मंत्र से ही किया जाता है। बाकी स्वामी जी ने इसके अर्थ करने की कोशिश की। भूर्भुवः स्वः का क्या अर्थ है, और तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये तो हम डिस्कस करते रहते हैं, तो उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। तो ये अर्थ किया। और लास्ट में जो लाइन है कि धियो यो नः प्रचोदयात्, यही गायत्री मंत्र का मेन ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य, कि प्रभु हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। विद्यार्थियों के लिए या स्टूडेंट के लिए ये सबसे बड़ी मंत्र है और होना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि इसमें और कुछ नहीं प्रार्थना की गई कि धन दो, ज्ञान, बुद्धि दो और कुछ दो। इसमें प्रार्थना सिर्फ यही की गई कि बुद्धि को प्रेरित करो। बुद्धि तो ऑलरेडी है, उसको इंस्पायर करो, क्योंकि विजडम को, और स्टूडेंट को चाहिए क्या है? विजडम ही चाहिए ज्ञान पाने के लिए। तो इसीलिए ये हर विद्यार्थी का, आज के डेट में भी, इवन दुनिया जितने भी हम सेकुलर हो गए हैं, पर जो पहली मंत्र, या बच्चा अगर रोज किसी मंत्र को पढ़े एज ए स्टूडेंट, तो वो यही मंत्र होना चाहिए। और समझ के जब वो मंत्र बोले प्रार्थना के रूप में, विथ अंडरस्टैंडिंग पढ़े, और उसको फील करे कि मैं प्रभु से दो चीजें मुझे प्रार्थना है, एक तो वो मेरी बुद्धि को प्रेरित करे, और जो दूसरी लाइन थी धियो यो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, हम उस परमात्मा के जो वरेण्य, जो अडोरेबल, रिस्पेक्टेबल, भर्ग जो प्योरेस्ट फॉर्म है, उसको हम अपने मन में धारण कर सके। मन में धारण मतलब मेडिटेट कर सके, उसको हम अपने मन में मेडिटेशन के ऑब्जेक्ट बना सकें, ऐसी एबिलिटी दें। सविता का यहाँ लिटरेरी मीनिंग है
क्रिएटर, ऑथर, बनाने वाला, तो उसी से सविता शब्द बना है। तो ये जो प्रार्थना है प्रभु से, प्रभु की स्वरूप को मेडिटेशन में लाना और अपनी बुद्धि को प्रेरित करे, ये दोनों ही हर स्टूडेंट के लिए, वो प्राइमरी लेवल का हो यूनिवर्सिटी लेवल का हो, उसका ये डेली प्रेयर की पार्ट होनी चाहिए, ये गायत्री मंत्र। और इसीलिए भी गायत्री मंत्र हमारे यहाँ हमेशा पॉपुलर रहा। आज के डेट में ज्यादा स्पिरिचुअली पॉपुलर है, पर हम पहले हमेशा बच्चा पैदा होने से तक मरने तक गायत्री मंत्र की पॉपुलैरिटी थी। अब स्वामी जी ये जो पूरा गायत्री मंत्र है उसकी वर्ड मीनिंग को थोड़ा जिसको कहते हैं स्प्लिट करके, तोड़ करके एक एक अर्थ को बताते हैं। वो मैं आपको यहाँ हिंदी में पढ़ता हूँ। सवितुः, ये जो सविता है, तत्सवितुर्वरेण्यम। अच्छा, ये जो ब्लू कलर में है यही लिखा है सवितुः। तो स्वामी जी यहाँ जो हिंदी में लिखते हैं, यह सुनोति उत्पादयति सर्वम जगत स सविता। जो ये जो सविता शब्द है, इसकी जो रूट वर्ड है वो सुंग धातु है, जिसका अर्थ होता है पैदा करना, क्रिएट करना या मेक करना, बनाना। तो जो ये सारे जगत को बनाता है, सुनोति उत्पादयति, उसको सविता कहते हैं। सविता शब्द से आजकल जो अर्थ लेते हैं पौराणिक स्टाइल में, सूर्य का अर्थ लेते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य की मंत्र है, क्योंकि इसमें सविता शब्द आया। सूर्य को भी सविता कहते हैं, क्योंकि सूर्य के जो सविता का जो अर्थ है वो सूर्य में भी फिट बैठता है। एक तो सविता का जो धातु है सुंग धातु, सुनोति उत्पादयति, और एक उसका अर्थ है सुधातु प्रेरयति। प्रेरयति मतलब टू इंस्पायर, टू इंस्टिगेट। तो सूरज को भी सविता इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो इंस्पायरर है, जो सुबह सूरज उगता है, सिर्फ मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, ट्रीज प्लांट्स, हर कोई फ्रेश हो जाता है। तो और सूरज के कारण संसार में चीजें बनती हैं। तो सूरज इस नाते भी सविता हो सकता है, पर वेदों में जो सविता शब्द है वो परमात्मा के लिए है, सारे संसार को बनाने वाला उत्पादक। फिर देवस्य, देव शब्द तो मैं बहुत अलग अलग ओकेजन में कितने बार चर्चा किया हूं, पर स्वामी जी जो देवस्य अर्थ करते हैं, यो दिव्यति दिव्यते वा सदेव, जो सर्व सुखों का देनेहारा, जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं। जैसे मैंने बताया था, देव शब्द दा धातु से बनता है, देना। तो क्या देता है? वो परमात्मा जो सबको सुख देता है और जिसको हर कोई चाहता है उसको देव के। वरेण्यम, अभी मैंने बताया एडोरेबल। आपको पता है जो आपकी शादी में जो दूल्हा होता है उसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? वर, ना, वर वधु, ब्राइड एंड ग्रूम। ये वर क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इसको समझने के लिए एक ट्रेडिशनल रिचुअल ध्यान की। जब वर मतलब दूल्हा अपनी पार्टी के साथ, अपने फैमिली और रिश्तेदारों के साथ बारात लेकर आता है, तो जो लड़की वाले होते हैं वो जो रिचुअल करते हैं, जब वो घोड़े से या गाड़ी से या जो जिससे भी उतरता है, उसको कहते हैं वर वरण। आजकल आरती फारती उतारते हैं ना, तो एक्चुअली उसका नाम है वर वरण। ये वर्ण क्या होता है? रिसीविंग, रिसीविंग द वर। वर का लिटरेरी मीनिंग क्या है? जिसको रिसीव किया जाए उसको वर कहा जाता है। रिसीव किसको किया जाता है? जो बेस्ट होता है। आपने लड़की के लिए जिसको अपना दामाद के रूप में चुना, क्यों चुना? क्योंकि आपके लिए ही इज द बेस्ट पर्सन, सुइटेबल पर्सन फॉर योर डॉटर, है ना? नहीं, दैट्स हाउ टुडे यू आर गोइंग टू रिसीव हिम, रेस्पेक्ट हिम, और उसके आरती वगैरह उतारते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। ये वर धातु बना ही बृ धातु से, वृणोति, चुनना, चूज करना, रिसीव करना। और चूज आप उसी को करते हैं जो बेस्ट होता है। इसीलिए जो वरेण्य, वरेण्य का मतलब रिसीवेबल, चूजेबल, अर्थात बेस्ट।
हे परमात्मा, तुम्हारा वो जो रिसीवेबल या बेस्ट स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है भर्ग, उसको हम ग्रहण करते हैं। भर्ग का अर्थ है शुद्ध स्वरूप। फिर धीमहि धारण करना, टू होल्ड, मेडिटेट करना। और धिया यह ना प्रचोदयात, हमारी बुद्धि को प्रेरित करो। तो स्वामी जी संक्षेप में जो हिंदी में इसका अर्थ संस्कृत में लिखते हैं, हे परमेश्वर, हे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद स्वरूप तो आपने आपको बताया। नित्य, नित्य मतलब इटर्नली, शुद्ध, प्योर, बुद्ध, एनलाइटेंड, मुक्त, फ्री स्वभाव, नेचर जिसका है। हे अज, अज अजन्मा, निरंजन, स्टेनलेस, निर्विकार, विकार लेस, जिसमें कोई चेंज नहीं होते हैं। सर्वांतर्यामी, जो हर हर एक के इंटरनल अंदर को जानता है। सर्वाधार, सबका बेस है। जगतपते, मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, सकल जगत। ये स्वामी जी की स्वामी जी अपनी स्टाइल में संस्कृत में गायत्री मंत्र का एक सार, जो जिस्ट लिखते हैं। सकल जगत उत्पादक, सारे जगत को पैदा करने वाले। हे अनादि विश्वंभर, सारे संसार को धारण करने वाले। सर्वव्यापीन, हे करुणा अमृत वारिधे। देखिए जैसे वो भक्त, स्वामी जी की भक्ति जो है ना, वो आर्य समाजी लोगों ने कचड़ा बना दिया। आर्य समाजी लोगों ने, ये स्वामी जी के साथ सिर्फ पौराणिकों ने अन्याय नहीं किया, आर्य समाजियों ने भी बहुत अन्याय किया। अगर आप स्वामी जी की लिटरेचर को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे स्वामी जी कितने बड़े भक्त थे। उनकी जो भक्ति, जो डिवोशन, जो तपस्या, कोई आर्य समाजी ना उसकी बात करता है ना खुद करते हैं। उल्टा सब आर्य समाजियों ने ऐसे एक तरह के इमेज क्रिएट किया मानो हम भक्ति के खिलाफ है। हाँ, ज्यादातर आर्य समाज आने वाले कहेंगे हम तो ज्ञान मार्ग। तो कई आर्य समाज ज्ञान मार्गी नहीं है, ये भी भक्ति मार्गी है। बस हमारी भक्ति जो है वो ज्ञान बेस्ड है। पर क्या है कि आर्य समाजियों ने भक्ति छोड़ दिया है, ये सबसे बड़ा पाप किया है। क्योंकि आर्य समाज को चलाने वाले लोग आचार्य नहीं होते हैं, धर्माचार्य नहीं होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनको धर्म कर्म भक्ति से लेन देन नहीं है। इसलिए उन्होंने ऐसी चीजों को ना खुद कभी सत्यार्थ शास्त्र पढ़े, ना स्वामी जी को समझा, अपने मन में जो आया वो अपने आर्य समाज में चलाते हैं, किसी की तो सुनते नहीं है। तो आर्य समाज बदनाम इस कारण से हुआ, क्योंकि यहाँ धर्माचार्यों की चलती नहीं, स्वामी जी के विचार को ये लोग समझते नहीं है, अपनी मन। तो फिर बाजार में लोगों के बीच में आर्य समाज की एक बैड इमेज ज्यादा प्रस्तुत हुआ। यही गायत्री मंत्र के अर्थ जो स्वामी जी को जब आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कितनी भक्तिभाव से वो बोलते हैं, पुकार पुकार करके। हे परमेश्वर, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे नित्य शुद्ध बुद्ध शक्ति स्वभाव, हे अज निरंजन निर्विकार, हे सर्वांतरयामी, हे सर्वाधार जगतपते सकल जगत उत्पादक, हे अनादि विश्वंभर सर्वव्यापी, हे करुणा अमृत वारिधि, करुणा समझते हैं, हे दया रूपक अमृत के सागर। अब ये स्वामी जी की भाषा है ना नहीं, कि हे दया के सागर, है ना नहीं। हे सवितुर देवस्य तव यत ओम भूर्भुव स्वर वरेण्यम भर्गो अस्ति तद वयम धीमहि दधीमहि धरेमहि ध्यायेम कस्मै प्रयोजनाय इत्यत्राह। हे भगवान, यह सविता देव परमेश्वरो भवत अस्म भवन अस्माकं धियः प्रचोदयात्, स एव अस्माकं पूज्य उपासनीय इष्ट देवो भवतु, नातोन्यम भवतुल्यम भवतोधिकम न किंचित कदाचित मन्यामहे। तो स्वामी जी ने संस्कृत में अपनी प्रार्थना लिखी। जैसे आप गायत्री मंत्र का जो एक सार के रूप में हिंदी कविता में पढ़ते हैं ना, तो स्वामी जी ने इसको संस्कृत में एक तरह के एक पोइटिक स्टाइल में लिखा है। पर स्वामी जी की ऐसे बहुत सारे जगह आपको मिलेगी जहां उनकी जो जो बहुत स्ट्रांग भक्ति है, वो भक्ति भाव झलकता है। तो आगे कहते हैं, हे मनुष्यों, जब सब समर्थों में समर्थ सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव वाला, कृपा सागर, ठीक ठीक न्याय करनेहारा, जन्म मरणादि क्लेश रहित, आकार रहित,
सबके घट घट में रहने वाला, सबका धर्ता, पिता, उत्पादक, अन्न आदि से विश्व का पोषण करने वाला, सारे ऐश्वर्य युक्त जगत का निर्माता, शुद्ध स्वरूप, जो प्राप्ति की कामना करने योग्य है, उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतन स्वरूप है, उसी को हम धारण करें। इस प्रयोजन के लिए वह परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धि का अंतर्यामी स्वरूप हमको दुष्टाचार, अधर्म युक्त मार्ग से हटा के श्रेष्ठाचार, सत्य मार्ग में चलाएं। इसको छोड़कर दूसरे किसी भी वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करें, क्योंकि न कोई उसके तुल्य और न अधिक है। वही हमारा पिता, राजा, न्यायाधीश और सब सुखों का देनेहारा। तो ये तो क्लियर है, हिंदी में भाव है स्वामी जी। इस प्रकार गायत्री मंत्र का उपदेश करके संध्या उपासना की जो स्नान, आचमन, प्राणायाम आदि क्रिया है, वो बच्चों को सिखलाएं। प्रथम स्नान इसीलिए जिससे शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि, आरोग्य आदि होते हैं। स्वामी जी कोट करते हैं, अद्विर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, मन सत्ये न शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, बुद्धिर्ज्ञाने न शुद्ध्यति। मनुस्मृति का श्लोक है। जल से शरीर के बाहर के अवयव, सत्याचरण से मन, विद्या और तप अर्थात सब प्रकार के कष्ट भी सह के, धर्म घी के अनुष्ठान करने से जीवात्मा ज्ञान और पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के विवेक से बुद्धि दृढ़ निश्चय पवित्र होता है। इसे स्नान भोजन के पूर्व अवश्य करे। ये स्वामी जी क्या कहते हैं, भोजन से पूर्व और यज्ञ उपासना से पूर्व, संध्या उपासना यज्ञ या भोजन क्या करें, स्नान। बिना नहाए धोए कभी भी हवन में, पूजा पाठ के मंदिरों में भी अलाउ नहीं, आर्य समाज में भी स्वामी जी के दृष्टि से अलाउ नहीं। भाई हवन में बैठने को आए तो मेक श्योर कि आप नहा धोकर आए हो, कपड़े आपकी साफ सुथरे हो, कम से कम कुर्ता पायजामा पहन लिया करो। कुछ तो रूल रेगुलेशन होता है ना। और लोगों को अच्छा लगता है जब इस तरह की चीजें होती है। दे फील कि भाई ये एक इसकी जो एक सैंक्टिटी है, तो सैंक्टिटी को भी बनाए रखना है ना। तो स्वामी जी खुद मनुस्मृति को कोट करते हैं कि शरीर को पानी से साफ करना होता है, मन को सच्चाई से साफ करना, जीव आत्मा को विद्या और तपस्या से साफ करना, बुद्धि को से साफ करना, फिर प्राणायाम करना होता है ना। हवन या संध्या वगैरह से पहले प्राणायामात अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति राविवेक ख्याते है। ये योग दर्शन का सूत्र है। जब मनुष्य प्राणायाम करता है तो प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता है। तो जब प्राणायाम करते हैं उसमें तीन चीजें होती हैं। क्यों यज्ञ से पहले, हवन, संध्या संध्या में, या किसी भी इस तरह के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से पहले क्यों प्राणायाम भी जरूरी चीज होती है। तीन चार चीजें होती है। एक तो आपकी बॉडी और माइंड सडनली बहुत जल्दी कूल एंड काम हो जाता है ना। आपके विचार थोड़े डिस्ट्रैक्शन मिनिमम हो जाता है। पर अगर आप रेगुलर करते हैं प्राणायाम तो फिर आपकी मेंटल इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी क्या होता है, ये जो माइंड में अलग अलग तरह की थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स आते रहते हैं ना, वो फिर आना बंद होते जाएंगे। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ना। नहीं, ये जो डिप्रेशन में लोग जाते हैं जिनको प्राणायाम के अभ्यास है, उनको कम डिप्रेशन होगा, क्योंककि नेगेटिव थॉट्स मिनिमम आते हैं। प्राणायाम से वो चैनलाइज होता है ना। तो प्राणायाम से अशुद्ध मेंटल इम्प्यूरिटी का कम होते। और जब अगर आपके मन में शांति हो, इम्प्यूरिटी कम हो, डिस्ट्रैक्शन कम हो, नेगेटिव वाइब्रेशन कम हो, तो ज्ञान का प्रकाश नेचुरली, जितना आप जानते हो वो ज्यादा इल्यूमिनेट होगा। जो भी जानने की कोशिश करोगे वो इजीली आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा। तो बाकी चीजें हम बाद में करेंगे। तो इस तरह स्वामी जी, ये ध्यान रखिए, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, बच्चा जब गुरुकुल में जाता है, उपनयन संस्कार होता है, उसके बाद गायत्री मंत्र, उसके बाद ये सब चीजें उसको सिखाना है कि नहाना जरूरी है, प्राणायाम करना, ये रोज आपको इस तरह की चीजें करने की जरूरत है। इसी से स्वामी जी बताते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।